आप क्या मैच फिक्स है क्या? उधर से ये बोलेंगे, हम आपको नहीं ये नहीं बोलेंगे। नहीं, एक दर्शक जुड़ रहे हैं जनाब, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? बोलिए। सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोलना चाहता हूँ जो नीतीश कुमार की बात बता रहे हैं, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, अहमदाबाद का। हाँ बोलिए। तो मैं बोलता हूँ कि जो ये नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ मोदी जैसा नेता भारत के अंदर बनने में बहुत टाइम लगेगा। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है। दूसरी तरफ देखिए देश किस दिशा में जा रहा है। कल भी हम लोग चर्चा किए, परसों भी चर्चा की, आज भी चर्चा हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तित्व की वजह से आज देश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी के एक पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन स्थापित हो चुके हैं। अब इस पे बहस करना बेकार है। अब आप सोचिए राष्ट्र का, देश किस दिशा में जा रहा है, कोशिशें क्या हो रही है। कोशिश हो रही है कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा ना बने, फिर से सांप्रदायिकता मुद्दा बने, इसका प्रयास हो रहा है। अब जो राज्यों में भारत की राजनीतिक स्थिति है, वो सुनिए, यही मैं बता रहा हूँ, आप बात कर लीजिए। बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? हिमाचल से बोल रहा हूँ, मीरपुर से। हाँ बोलिए जनाब, बोलिए। सुधीर कपूर बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए कपूर साहब, बोलिए। ठीक है, दोबारा देना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, और ये कांग्रेस के भी फायदे में जाएगा, थर्ड फ्रंट के भी फायदे में जाएगा। अब देखिए, अब तीसरी शक्ति की जब बात हो रही है, आज नवीन पटनायक ने कहा, तो राज्यों में कांग्रेस पसंद करे न करे, भाजपा पसंद करे न करे, क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्यों में भी बहुत हावी हैं। उनको क्या सूट करता है? उनको सूट करता है कि ये कंट्रोवर्सी बढ़े। भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात नहीं है कि बेवकूफ है, वो समझ नहीं रही है कि अगर इस चैलेंज को अभी एक्सेप्ट करेगी तो थर्ड फ्रंट की चर्चाएं फिर जोर पकड़ेंगी और वो एक प्रबल संभावना के रूप में शामिल होगी। भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट तब तक है जब तक कांग्रेस लेड यूपीए और बीजेपी लेड एनडीए के बीच में मुकाबला सीधा हो। जहां थर्ड फ्रंट की बात होगी तो थर्ड फ्रंट के कुछ सीट्स तो और कांग्रेस का बाहर से समर्थन। स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है ना। एक अब वो क्यों है, मैं आपसे सवाल करूंगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं जनाब, बोलिए कहां से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, राम प्रकाश। बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था, मैंने क्या कहते हैं, इस तरह की बहस कर रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, जो सारे के सारे एक बार समर्थन देते हैं, मतलब सारी सरकार है, कोई पीछे क्यों नहीं, लेकिन हस्ते क्यों नहीं, अगर ऐसा है तो गठबंधन तोड़ने क्यों नहीं है, क्या मजबूरी है इनकी? नहीं, आपकी आवाज ठीक से आई नहीं, हम सुन नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी अगर अपना कैंडिडेट इसलिए नहीं घोषित कर रही है क्योंकि जेडीयू उनसे छिटक जाएगा, या इस डर से नहीं कर रही है कि अगर ऐसा हुआ तो एक नया ध्रुवीकरण देश में बनेगा जो हो सकता है कि थर्ड फ्रंट को अस्तित्व में ला दे। ये भी बीजेपी की मजबूरी है। ये दृष्टिकोण एक है भारतीय जनता पार्टी की, और वो सही भी है। भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट बेट क्या होता है? जैसा कल कमल जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चीफ बनाओ, किसी का नाम डिक्लेयर ना करो, एनडीए यूनाइटेड रहे और लड़े, सीटें ज्यादा लाए, फिर सरकार किसकी बनती है देखा जाएगा। ये बेस्ट ऑप्शन होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर वो नीतीश के कहे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं तो ये खेल चौपट हो जाएगा। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मुझे लगता नहीं, और बाकी बीजेपी के सारे वर्कर कह रहे हैं बिना कप्तान के हम जाएंगे नहीं, लेकिन अब कप्तान को पर्दे में रख करके ले जाने की कोशिश रहे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? जी, मैं सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ, संजय कुमार। हाँ संजय जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो ये नरेंद्र मोदी जो है किस लायक है ये प्रधानमंत्री के लिए? जो कल नीतीश कुमार जी जो बोले हैं भाषण में। हाँ बोलिए जी, नीतीश कुमार जो बोले हद की बात बोले, सीधी बात बोले हैं। किसी लायक नहीं है, देश को ना बर्बाद कर देगा ये ऐसा नेता अगर आता है। हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं देश को बर्बाद कर देंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्या है,
और कांग्रेस की क्या मजबूरी है? कांग्रेस एकदम से बाट लगाए रहे कि ये सारा कुछ जो हो रहा है उनके पक्ष में जा रहा है क्या? ऐसा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि साहिब साहब कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए भी अपने कैंडिडेट को घोषित नहीं करेगी प्रधानमंत्री क्या, क्योंकि थर्ड फ्रंट की भी संभावना हो सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी का यहाँ सवाल है, उनको मोदी को आगे रख के वोट भी लेने हैं। साहिब साहब का जो कह रहे हैं कि ये बेस्ट वेट ये होगा कि नाम मत रखो, कैंपेन कमेटी में रखो, अग्रेसिव कैंपेन में सुनिए सही, सब चीजों में इन्वॉल्व रखेंगे नरेंद्र मोदी को, फ्रंट पे रखेंगे, इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बनाएंगे, पोस्टर बॉय भी बनाएंगे, रैलीज भी करवाएंगे, लेकिन का उम्मीदवार नहीं बनवाएंगे। नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो उनके एनडीए में जो एलाइज हैं वो बचे रहें, क्योंकि विजय पास राष्ट्रीय पटल पे ज्यादा विकल्प नहीं है। ठीक है, एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हेलो सर, मैं मुत्तिउर रहमान बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हाँ बोलिए। मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। मैं अभी कुछ थोड़ा देर पहले एक आदमी बोला नीतीश कुमार पीछे मुड़कर देखे। नीतीश कुमार अपने जगह पे ठीक है। चलिए, नीतीश जी अपने जगह पे ठीक है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। कांग्रेस चुपचाप ताक में बैठी हुई है और उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, मेरा तो ये कहना है कि सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। चुनाव की दृष्टिकोण से नहीं मैं वो कह रहा हूँ, राजनीति की दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि जितना भ्रष्टाचार, जितने गलत निर्णय और जितना वो सब मुद्दा में नहीं है, सांप्रदायिकता मुद्दा बन रही है, फिर से एक बार देश को चला जा रहा है। एक और दर्शक पहुंच रहे हैं जी। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान से निवेदन कर रहा हूँ साहब, पंडित अशोक बोहरा। हाँ बोलिए बोहरा साहब। हाँ, निवेदन ये है कि जैसे कंपेरिजन बिटवीन नीतीश कुमार और अपने नरेंद्र मोदी जी का, तो इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि लोगों का जो रुझान इस समय प्रधानमंत्री पद के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन करूं तो नरेंद्र मोदी इस समय अपने आप में एक अच्छी कैप्टनशिप की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अब ये बात नीतीश जी एक अपना परिपक्व और एक बहुत पुराने और एक बहुत ही अच्छे समर्पित राजनयिक है, तो उनको तो ये मानना चाहिए कि अगर कोई पार्टी अगर किसी को डिक्लेयर कर रही है, वैसे राजनाथ सिंह जी इतने कद्दावर नेता, उनकी लिबरलनेस, उनकी उदारता आप ये देखिए कि वो कहीं भी अपने आप को ये घोषित नहीं कर रहे कि मैं बनूंगा, आडवाणी जी ऐसे नहीं कर रहे घोषित कि मैं बनूंगा। तो ये अशोक जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बीजेपी को घोषित करना चाहिए और इसकी परवाह नहीं करना चाहिए कि उनके अलाय क्या कह रहे हैं? भगवान के पास आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको साधुवाद दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी इतना देशभक्त, ईश्वर भक्त और संस्कारिक है कि वो पीएम की योग्यता रखता है। इसमें कहीं संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को ये घोषित नहीं करना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री पद की योग्यता केवल नरेंद्र मोदी के पास ही है। ये बात बिल्कुल सही है साहब। घोषित नहीं करना चाहिए, घोषित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का एक समर्पित कार्यकर्ता, गांव का कार्यकर्ता भी सब प्रधानमंत्री की योग्यता रखता है। वो देशभक्त है, संस्कारिक है, चरित्रवान है और देश का कोई ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। चलिए, शुक्रिया। ये कांग्रेस को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है नवीन जी इस सब में, क्योंकि जो साहिब साहब अभी कह रहे थे कि बीजेपी की ये मजबूरी भी समझनी चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे को वो लाते हैं तो भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब गौण हो जाएगा और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर ध्रुवीकरण होगा, और वो इस हालात बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं, भ्रष्टाचार तो सभी के गौण होंगे। अगर इश्यूज डेवलपमेंट और करप्शन से हटके कम्युनल इश्यूज होंगे तो कांग्रेस के भी होंगे, बीजेपी के भी, जो स्टेट रूल्ड स्टेट हैं, करप्शन वहां कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बिल्कुल, मोदी कहीं भी अब कम्युनल बात नहीं करते हैं, हमेशा अपने विकास की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, लेकिन बाकी सब नेता उनको खींच करके कह रहे हैं कि नहीं आप कम्युनल ही हैं। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी को अब उसकी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वोटर को, उस इलेक्टोरल कॉलेज को वो पहले से पक्का कर चुके हैं और अभी उनके एलाइज इस बात को कहते रहते हैं। वीएचपी के एक नेता हैं प्रवीण तिगोड़िया, उन्होंने कहा कि 4-5 सालों के अंदर में गुजरात को हम हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। तो ये नहीं बोला है उन्होंने। एक कॉलर है, आप ले कॉलर। बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? हम सऊदी अरब से बोल रहे हैं, हम बिहार का रहने वाले हैं। हाँ, हम ललन कुमार गुप्ता बोल रहे हैं। ठीक है जी, ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, जेडीयू में कौन प्रधानमंत्री के लायक है? बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक है। शुक्रिया।
ये जो स्थिति है, जो आपने कहा कि कांग्रेस को फायदा होगा, पॉलिटिकल राइवल्स के जब ब्रेकिंग होती है या कमजोर होता है तो दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप को फायदा होता है। लेकिन जो साहे साहब ने इशारा किया और जो नवीन पटनायक का जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही बात है कि आज जो भी व्यक्ति किसी स्टेट कैपिटल में बैठा हुआ है, या तो वो दिल्ली के सपने देख रहा है या दिल्ली में सरकार बनाने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अपने रोल को तलाश रहा है। एक और दर्शक जुड़ गए। जनाब बोले, कहाँ से बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी के मुकाबले कर रहे नीतीश कुमार, और किस बराबरी वहाँ नीतीश कुमार के बराबर है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कमल जी से बात करेंगे कि बीजेपी की मजबूरी यह है कि नाम घोषित करता है तो न सिर्फ जेडीयू नाराज होता है, वरन कि एक और वर्ग देश में खड़ा होगा और फिर सांप्रदायिकता के मुद्दे पर ध्रुवीकरण होगा। इससे भी बीजेपी बचना चाह रही है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक दर्शक लगता है कि वो इंतजार कर रहे हैं। बोलिए जनाब, ब्रेक पर जा रहे हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? जी मैं यूएस से बोल रहा हूँ, सावंत। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यूएस से बोल रहा हूँ। यूएस से बोल रहे हैं, हाँ बोलिए सामंत जी। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये मोदी के अंदर टैलेंट है, वो उसका कंपैरिजन नीतीश जी नहीं कर सकते हैं। वो पहले बिहार को संभाले। मोदी ने जो मॉडल तैयार किया है वो मॉडल हमारे लिए परफेक्ट है। और ये नेता लोग जो बैठ के भाषण देते हैं केबिन में, इसका जो सर्टिफिकेट है ये नेता नहीं देंगे। ठीक है, आप जनाब यूएस में कहाँ से बोल रहे हैं? खुद मोदी का सपोर्टर हूँ सर। आप अमेरिका में कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, यूएस में आप कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? चलिए, संपर्क लगता खत्म हो गया। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उहापोह की, पशोपेश की बात करेंगे और कांग्रेस जो ताक लगाए बैठी है, कांग्रेस को कहां कहां नुकसान हो रहा है, कहां कहां फायदा होता दिख रहा है इस लड़ाई में। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बचिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ।